जैसे कि आप लोगों को कल जो है यहाँ पे आप लोग जो सीएम घेराव का जो ये किए थे, व्यवस्था किए थे कि सीएम को घेरना है, उसमें आपको रोका गया और अंततः जो है अधिकारी वर्ग जो है उनके तरफ से आए और कुछ दिनों की समय मांगा और उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हो जाए। उसके बाद आप लोग ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं, इसका कारण? देखिए, हम लोग लगातार 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आए दिन हम लोग किसी न किसी प्रकार प्रदर्शन के माध्यम से कभी नार्दनग्न होते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज का जैसे जल सत्याग्रह के माध्यम हमारे 2500 संविदा कर्मचारी भाई आज जल सत्याग्रह क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये सरकार, प्रशासन और कंपनी प्रबंधन द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखी किया जा रहा है। और हम लोग शासन कल जैसे हुआ, ऊर्जा मंत्री जी का हम लोगों को द्वारा जो घेराव किया जा रहा था, हम लोगों को एक ही कहना है, आज 60 दिन हो गए और 60 दिन में हम लोगों ने ऊर्जा मंत्री जी को कितने बार घेराव किए, लेकिन आला कमान का अलग अधिकारी वो सिर्फ ये कहता है कि आपकी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन कब पहुंचा रहे हैं? आप उनसे जब पूछा जाता है कि आप बताइए कि हमारी बात वहाँ हो रही कि नहीं हो रही है, तो बोलता है कि सिस्टम के द्वारा होगा, प्रोटोकॉल के माध्यम से होगा। मैं बता रहा हूँ सिस्टम क्या होता है। बड़े लोगों के लिए सिस्टम होता है, ये छोटे निम्न कर्मचारियों के लिए सिस्टम फेल हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, सिस्टम ही जल जाता है। आज हम लोगों को रोड पर क्यों उतरना पड़ रहा है? आज हम लोग पीड़ित और शोषण के विरुद्ध आज जो आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ 2 ही मांग है। पहला, 3200 पद जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में आज भी खाली पद है और हम लोग आज रोड पर भटक रहे हैं। अरे आपको भर्ती लेना ही है ना, हम तो कर्मचारी हैं, भर्ती आपको लेना ही है, तो 3200 पद में हमें डायरेक्ट मर्ज कीजिए और आज भी हम काम करने के लिए तैयार हैं और घर जाकर अपने परिवार। जैसे कि कल आपको वादा किया गया है आला अधिकारी द्वारा, मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि आए थे, उसके बाद आप लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 2-4 दिन का समय चाहिए, उसके बाद हम आप लोगों का डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से भेंट करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। जी, मैं सही बता रहा हूं कि आपको इसमें ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो माननीय भूपेश बघेल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बदनाम हो ही रहे हैं। आज 60 दिन से हम लोगों ने बार घेराव कर रहे हैं। घेराव के माध्यम से हम लोग ने पूछ रहे हैं, कभी SDM साहब आते हैं, कभी तहसीलदार साहब आते हैं। ये अचानक कल क्या होता है कि फिर से वही आ जाते हैं। 15 बार घेराव किए, 15 बार SDM आए, 15 बार तहसीलदार साहब आए, इनको हम लोग प्रोटोकॉल के माध्यम से मान लिया जाता है। लेकिन कल हमारे 2500 संविदा कर्मचारी भाई का कहना था, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे और बिल्कुल यही मरेंगे, चाहे मार पड़े चाहे डंडा पड़े। अभी किस प्रकार से सत्याग्रह कर रहा है जल सत्याग्रह? जो हमारा जल सत्याग्रह है, आज जल सत्याग्रह के माध्यम से शासन प्रशासन को ये दिखाना चाहते हैं कि और जुल्म हमें और शोषण में मत डालिए, राजनीतिक गलियारों में मत डालिए, क्योंकि हम लोग जो नियमितीकरण लेने आए हैं वो मांगों को लेकर के नहीं आए हैं। आपके जो घोषणा पत्र में उनके द्वारा नहीं आए, ये विद्युत विभाग का है और जहाँ स्वतंत्र विभाग में नियमित करने की प्रक्रिया रहा है उस प्रथा को बंद मत कीजिए। आज हम लोगों को नियमितकरण की सौगात देकर के और 2500 संविदा कर्मचारी भाइयों को अनुकंपा निधि देकर हमें घर वापसी करवाइए। हम भी काम करना चाहते हैं, ना कि रोड पर आकर के हम भी यहाँ आकर के कोई डांस प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। हम अपनी नियमितीकरण मांग ले रहे हैं और नियमितीकरण लेके जाएंगे, अन्यथा हमारी लाशें जाएगी। मेरा नाम अमर कुमार शाह है, कार्यकारिणी सदस्य छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ का। मैं डिवीजन प्रमुख हूँ मनेन्द्रगढ़ से। क्या जल सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग सर अपनी जो 2 सूत्री मांग है, वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आज इस रोड पे आके हम लोग सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं। सर हमारा मांग है, केवल हमारा बिजली विभाग में जितने भी हम लोग 2500 सुविधा कर्मी हैं, उनको उनके रिक्त पदों पर नियुक्ति दे दे और अभी तक जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दें और उनके परिवार वाले में से किसी एक को अनुकंपा नौकरी दें। बस हम लोग का 2 ही मांगे सर, जो जल्द से जल्द हमारी सरकार से गुजारिश है, कंपनी प्रबंधन से गुजारिश है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें। सर मेरा नाम तपन राम पैकरा है, छत्तीसगढ़ विद्युत सुविधा कर्मचारी संघ का कार्यकारिणी सदस्य।
करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, आज करो अभी करो, अभी करो, अभी करो, आज करो अभी करो, अभी करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, हमको नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा, भारत माता के भारत माता के भारत माता के भारत माता के पानी खराब, अरे पानी गंदा, पानी गंदा। पुलिस वाला को बोलना है, मुलक ब्लॉक रखे रहे, क्या बोलो, पुलिस वाला बोला। क्या आवश्यकता पड़ी आज ये आपको जल सत्याग्रह करने की? कंपनी प्रबंधन तथा सरकार के द्वारा अभी तक से हमारी लगभग आज हमको 38 दिन हो गए काम करते हुए, लेकिन अभी तक से ना सरकार के द्वारा ना कंपनी प्रबंधन के द्वारा हमारी मांगों के लिए कोई गंभीरता दिखाई गई है। इस कारण आज हम लोगों को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। कल हमने ऊर्जा मंत्री का घेराव किया था, कल भी हमारे कुछ साथी थे ऐसे जो घायल हो गए थे, पुलिस के बल के द्वारा प्रयोग किया गया, स्ट्रीट लाइट बंद कर दिया गया और आज हम विवश होकर यहाँ जल सत्याग्रह कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे एक साथी को लगातार उल्टी हो रहा है, एक साथी हमारा बेहोश हो गया है, लेकिन कंपनी प्रबंधन इसी प्रकार का अगर हम रवैया अपनाता है तो हमारे साथ आगे और हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। तो कंपनी प्रबंधन तथा सरकार से ये संवेदन सरकार बोलते हैं अपने आप को, संवेदना की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लिए संवेदना की बात आती है तब इस सरकार की संवेदनाएं नहीं पता कहाँ चली जाती है। तो सरकार से हमारी दो ही मांगे हैं कि हमारा पहला जो रिक्त पद है वो रिक्त पदों पर समस्त संविदा कर्मचारी जो 6.5 साल हो गए इनको कार्य करते दौरान अनुभव हुई है और इनका ओवरहेड लाइसेंस भी लिए हैं, हर काम करने में कुशल श्रमिक भी है, तो इनको नियमित किया जाए। दूसरा जो हमारे 25 साथी जो शहीद हो गए हैं उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हमारा एक साथी जो हड़ताल करने के दौरान ही रोड एक्सीडेंट दुर्घटना के समय में उनकी मृत्यु चली गई। अभी जो सरकार ने 3000 पद निकाले हैं नई भर्ती के लिए, उसके विषय में आपका क्या कहना है? सरकार के द्वारा 3000 पद एक प्रकार का छलावा है हम संविदा कर्मचारियों को, क्योंकि हम ऑलरेडी इस विभाग में 6 साल 6.5 साल से हम कार्यरत हैं। हमको कुशल श्रमिक भी कंपनी प्रबंधन ने स्वयं माना है और हमारे कंपनी प्रबंधन की ये प्रथा चलती आई है कि 2003 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में प्रत्येक 2-2 वर्षों के पश्चात संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है, किंतु अभी 2018-2016 बैच के जो संविदा कर्मचारी है उन संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। तो वैकेंसी के माध्यम से अगर हम इस भर्ती प्रक्रिया में आते हैं तो हमारा जो अनुभव है वो समाप्त हो जाएगा और नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हम एक फ्रेशर के तौर पर होंगे, जहां हमको 70%, 80%, 90% वेतन दिया जाएगा, जो हमारे साथ ही सरासर अन्याय है। ठीक है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक भगत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ। जैसा कि आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी बूढ़ा तालाब में अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। कल उनकी बात कलेक्टर प्रतिनिधि जी से हुई, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से आपकी बात जल्द ही होगी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ये आश्वासन लग रहा है, इसलिए वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं न्यूज़ इंडिया 007 से शेख मुश्ताक, रायपुर, छत्तीसगढ़।